चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का वीएस रड्डा बोर्ड एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि बच्चों, हम लोग 12th फिजिक्स में अपने कड़ी को लगातार आगे बढ़ाते हुए चल रहे थे। आज का क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिछले क्लास में हम लोगों ने आवेश के बारे में जो प्रथम लेसन शुरू किया था, विभव और क्षेत्र, उसमें आवेश की शुरुआत हो चुकी थी। आज हम लोग आवेश से संबंधित आवेश का इतिहास और इसके सीजीएस मात्रक की चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, जब आवेश के इतिहास की बात होती है, आवेश का हिस्ट्री का बात होता है, तो बहुत पहले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था थेल्स। और थेल्स ने अपने पुस्तक में लिखा, जब दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें आकर्षण का गुण आता है। थेल्स ने लिखा। इतना लिख के थेल्स मर गए। बहुत बाद में एक व्यक्ति थे, इस व्यक्ति का नाम था विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट एक व्यक्ति हैं, और विलियम गिलबर्ट ने थेल्स के उस पुस्तक को जब पढ़ा तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ। इन्होंने देखा कि थेल्स ने लिखा है कि जब दो वस्तु को आपस में लगड़ते हैं, घर्षण करवाते हैं, उनमें आकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। और यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि थेल्स जो है, विलियम गिलबर्ट थेल्स के बात को कंटिन्यू आगे की। अब देखो, जब विलियम गिलबर्ट लिख दिए, तो जब थेल्स लिख दिए कि आकर्षण का गुण है, तो विलियम गिलबर्ट उस पर प्रैक्टिकल किए, और प्रैक्टिकल में देखे कि आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो जाता है। कि एक खाल लिए और उस पर एबोनाइट का छड़ रगड़े, उसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का गुण आया। और विलियम गिलबर्ट ने पहली बार आवेश शब्द दिया। ऑब्जेक्टिव पूछेगा, आवेश शब्द देने वाला व्यक्ति कौन है? विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट के बहुत बाद में एक व्यक्ति आए, और इस व्यक्ति का नाम था डुफे। इस व्यक्ति का नाम क्या है? डुफे। और डुफे ने एक बहुत ही बेहतरीन बात बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। देखो, जब कहेगा दू तो डू से डुफे, लेकिन इसको ये भी पता नहीं है कि आवेश दो प्रकार का कौन कौन होता है। इसके बाद एक और व्यक्ति हैं, और उस व्यक्ति का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। इस व्यक्ति का नाम क्या है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि दो प्रकार में एक प्लस और एक माइनस है। तो जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश के लिए चिन्ह दिया कि एक जो होगा प्लस होगा और दूसरा माइनस होगा। अगर ये प्लस और माइनस छोड़ के एक को कहते कि गुना और दूसरा भागा है, तो हम लोग आज वही पढ़ते कि एक गुना आवेश, दूसरा भागा। ये कहते एक लड़का है, एक लड़की है, तो हम लोग पढ़ते कि आवेश के दो प्रकार होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। जैसा ही कहते वैसा करते। आवेश के लिए चिन्ह किसने दिया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब इन दो आवेशों के बीच बल लगेगा। क्या लगेगा? बल। और आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान, आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान किसने बताया? तो आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान कूलम ने बताया। इस बात को ध्यान में रखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इस बात को किस व्यक्ति ने बताया? तो इस बात को बताने वाले व्यक्ति का नाम था जे मिल्टन। थॉमसन नहीं करोगे, जे मिल्टन। तो हम लोग आवेश से संबंधित हम लोगों ने सीखा क्या कि पहली बार एक व्यक्ति हैं, और यह व्यक्ति थेल्स हैं, कि अपना किताब में लिख देते हैं कि दो वस्तु को जब रगड़ते हैं तो उसमें कुछ आकर्षण का गुण आता है। लिखने के बाद इनकी मृत्यु है। उसके बाद विलियम गिलबर्ट है। विलियम गिलबर्ट है, और विलियम गिलबर्ट ने आवेश शब्द दिया। विलियम गिलबर्ट ने क्या दिया? आवेश शब्द दिया। विलियम गिलबर्ट ने क्या दिया? आवेश शब्द।
अब देखो विलियम के बाद आए डूफे, और डूफे ने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। यह बताने वाला व्यक्ति कौन है? डूफे। कौन है? डूफे। आवेश दो प्रकार के होते हैं, यह बताने वाला व्यक्ति कौन है? डूफे। ये ध्यान रखेंगे, मन में सेट करेंगे कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, यह बताने वाला व्यक्ति का नाम है डूफे। क्या नाम है? डूफे। अब चले हम लोग आगे, इस बात को एकदम तथ्य के साथ हम लोग समझेंगे। डूफे के बाद एक व्यक्ति और है, और इनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। और इन्होंने बताया कि आवेश का चिन्ह जो होता है एक प्लस और दूसरा माइनस है। इसके बाद कूलम, और कूलम ने आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान बताया। और इसके बाद मिल्टन आए, और मिल्टन ने कहा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होगा। ये मिल्टन साहब ने बताया। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बताइए आवेश शब्द किसने दिया? तो आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा हम लोग का विलियम गिलबर्ट। कितने प्रकार का आवेश होता है किसने बताया? तो दो प्रकार के। डूफे। डूफे ने। बोलो चिन्ह किसने दिया आवेश के लिए? एक प्लस और एक माइनस। बेंजामिन फ्रैंकलिन। और आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान किसने बताया? तो कूलम ने। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होगा, यह बताने वाला व्यक्ति कौन है? जल्दी बोलिए। तो यह बताने वाले व्यक्ति का नाम हम सभी लोग जानते हैं, जे मिल्टन। अब देखिए आवेश का इतिहास जब हो गया तो हम लोग अभी चर्चा करेंगे। आवेश का एसआई मात्रक तो पढ़ लिए है, आवेश का अन्य मात्रक। आवेश का अन्य मात्रक, और ध्यान देंगे आवेश का अन्य मात्रक में क्या होगा। एक होगा सीजीएस मात्रक, और एकदम ध्यान देना है सीजीएस मात्रक में यह दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं ESU और एक को कहते हैं EMU। आवेश का अन्य मात्रक में यदि सीजीएस मात्रक का बात करें तो आवेश का सीजीएस मात्रक दो प्रकार का होता है। एक को ESU और एक को EMU कहते हैं। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। और ध्यान देंगे बढ़िया से, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट जो देखते हैं यह हमारा ESU जो मात्रक होता है वह होता है यह हमारा होता है स्टेट कूलम। यानी कि आवेश का जब इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट स्थिर वैद्युतिकी मात्रक की बात करेगी तो इसको स्टेट कूलम कहते हैं। आवेश का ESU मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलम। और जब आवेश का EMU मात्रक, EMU का मतलब होता है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और इसी को EMU कहते हैं। और ये हमारा होता है एब्सोल्यूट कूलम। एब्सोल्यूट कूलम। और ध्यान देंगे बढ़िया से, इसको AC से लिखते हैं और इसको स्टेट कूलम SC से लिखते हैं। अब ध्यान देंगे बढ़िया से, इसका एक अन्य मात्रक भी है जिसका नाम है फैराडे। ध्यान दोगे यहाँ पर शब्द क्या है? फैराडे। फैराड कहेगा तो धारिता का मात्रक होगा, लेकिन फैराडे कह देगा तो यह आवेश का मात्रक होगा। और दिमाग में सेट रखोगे, एक फैराडे बराबर 93,500 कूलम होता है। इस बात को हमेशा एकदम दिमाग में सेट रखेंगे जितने बच्चे हैं सभी। एक फैराडे बराबर 93,500 कूलम होगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 93,500 कूलम एक फैराडे बराबर। इस और हम लोग देखें तो इस सब में संबंध है। यदि हम लोग 10 कूलम लेते हैं तो 10 कूलम
शुरू से चल रहे चूंकि 10 कूलम बीच में रहेगा। एक एब्सोल्यूट कूलम लेंगे, एक एब्सोल्यूट कूलम, तो इसके बराबर 10 कूलम होगा और इसके बराबर 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम होगा। ये रिलेशन है किसमें? कूलम, एब्सोल्यूट कूलम और स्टेट कूलम में। एक एसी 10 कूलम और 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम आपस में बराबर होते हैं। एक एब्सोल्यूट कूलम 10 कूलम और 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तुमको ध्यान रखना है कि सर एक गो एसी रखेंगे तो 10 गो क्लास चलाएंगे, एक एसी रखेंगे तो 10 गो क्लास चलाएंगे और 10 गो क्लास चलाएंगे सर तो 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम होगा। सबसे ज्यादा स्टेट कूलम, उससे कम क्लासरूम और सबसे कम एसी। एक एसी में 10 क्लास और ओकरा में 3 गुने 10 के पावर 9 स्टूडेंट। मतलब याद करवाएं कि एक एब्सोल्यूट कूलम बराबर 10 कूलम बराबर 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम की आपस में रिलेशन चलेगा। तो हम लोग आज का क्लास यहीं तक सीमित रखते हैं, पुनः मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए धन्यवाद। अब अगला क्लास और मजेदार होगा क्योंकि आवेश का उत्पन्न करने का विधि पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज के क्लास के लिए, वो पढ़ के रखिए।